यो यो हाँ हाँ मैं हिट हुआ। अरे मैं हिट हुआ। मैं हिट हुआ तो किसी ने मेरा मीम बना दिया। मैं पार्टी में गया तो मेरा सीन बना दिया। ये हो क्या रहा है भाई, लोग मुझे भी बता दो। अगर मैं उठ गया ना तो दुनिया से उठ जाएगा। अरे उठ जा रे कान खजूरे। वैसे ये तो मेरी डेली की रूटीन है, लेकिन आज कुछ अनोखा होने वाला है। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, फिट है। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम देर गाजी खान में मौजूद बेल पत्थर के पहाड़ की सैर की तरफ जा रहे हैं और ये पहाड़ 8000 फीट की बुलंदी पर वाक़े है और ये मरी से भी ऊंचा पहाड़ है दोस्तों। झूठ बोलो। Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket, I'm going on a trip. तो दोस्तों ज़िंदगी में कोई भी काम करने से पहले एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी हासिल करने का जो बेहतरीन ज़रिया है वो है खाना। तो आइए सबसे पहले हम सुबह का नाश्ता कर लेते हैं। We all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? तो चलिए दोस्तों अपना ये दिलचस्प सफ़र शुरू करते हैं। हमारे दोस्त हमारा सही सफर रोड पर इंतज़ार कर रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन उससे पहले हमें तैयार होना पड़ेगा और अपना बैग पैक करना पड़ेगा। आइए चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये पहुंच चुके हैं हम शाह सिकंदर रोड पर। यहाँ पर हमारे दोस्त हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और ये एक वर्कशॉप है सुजुकी की ऑथराइज। यहाँ पर हमारे दोस्त नदीम होते हैं जो यहाँ पर बाइक्स का काम करते हैं। तो यहाँ से हमने अपनी बाइक्स को थोड़ा सा मेंटेन करवाना है, चेन को ऑयल करवाना है और दीगर चीज़ें चेक करवानी है। मेरी बाइक्स रेडी हैं, मेरी बाइक भी रेडी है, अयूब भाई भी रेडी है यहाँ पर और किशनार भाई भी रेडी है यहाँ पर। तो हम सब रेडी हैं और अब अयूब गाजर का इंतज़ार है और वो भी और साथी है, बस वो पहुँचने वाले हैं। तो ये सामान हमारे सब के बैग हैं सामान और ये सामान रेडी है, हेलमेट रेडी है, मेरा हेलमेट ये है और 2 बाइक्स ये हैं, ये भी रेडी हैं। तो अब हम निकलने वाले हैं यहाँ से दोस्तों। रेडी हैं हम सब और निकल रहे हैं बेल पत्थर के लिए। डीजी खान का सबसे ऊंचा पहाड़ बेल पत्थर। और आखिरकार अयूब गाजर साहब आ गए हैं और अब हम सफ़र अपना शुरू करने ही वाले थे कि अयूब गाजर साहब ने कहा यहाँ पर लाइन बना लें और यहाँ पर अब हम फ़ोटोग्राफ़ी शुरू करेंगे। तो ये थोड़े से गैजेट्स वगैरह भी अपने पहन रहे हैं और फ़ोटोग्राफ़ी काम भी शुरू कर रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर रुके हुए हैं थोड़ी देर के लिए। बस थोड़ी सी फ़ोटोग्राफ़ी करने के बाद अयूब गाजर साहब का शौक़ पूरा हो गया और अब हम रवाना हो चुके हैं अपनी मंजिल बेल पत्थर की जानिब दोस्तों। 80 की स्पीड से मैं अपनी बाइक चला रहा हूँ और आरपीएम मेरा 6 है दोस्तों। और ये पहला पुल आ चुका है शहर के बाहर हमारा और हम गामजन हैं सखी सरवर रोड पर दोस्तों। और एक तरफ आपको ये मिल्स दिखाई दे रही होंगी, ये आटे की फैक्ट्री है यहाँ पर, बहुत सारी यहाँ पर मौजूद हैं। और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी सी स्पीड अपनी बढ़ा लूँ मज़ीद ताकि सफ़र जल्दी से कट जाए हमारा। हमने सबसे पहले स्टॉप करना है पहला सखी सरवर पर दोस्तों। तो सखी सरवर तकरीबन डीजी खान से यही कोई 27 से 30 किलोमीटर दूर है। तो अभी मैं कुछ दोस्तों को क्रॉस करता हुआ आगे निकलता चला जा रहा हूँ। ये अयूब भाई हैं हमारे बहुत ही प्यारे और मुखलिस दोस्त हैं और ये हमें टाटा बाय बाय कर रहे हैं कि आप निकल रहे हैं आगे, तो मज़ीद आगे निकलते चले जाएं, हम आपके पीछे आ रहे हैं दोस्तों। तो अब मैंने अपनी बाइक की स्पीड थोड़ी बढ़ा ली है। बाइक की स्पीड हो चुकी है 100 और
RPM इसका 8 तक तकरीबन 7:30-8 तक पहुंच चुका है। ये हमारे बहुत ही प्यारे एडवोकेट इफ्तिखार हसन कुरैशी साहब हैं, जो कि बहुत ही कमाल किस्म की बाइक चलाते हैं। डेरा गाजी खान में ये मास्टर हैं, यहाँ पर बहुत सीनियर हैं ये, और हम अपना सफ़र बड़ी खूबसूरती से करते ही चले जा रहे हैं। ये टूल प्लाज़ा है, पहला और वाहिद टूल प्लाज़ा जो सगी सरवर और DG खान के दरमियान में आता है दोस्तों। तो हमने तो यहाँ पर कोई टैक्स पे नहीं करना और हम यहाँ साइड से क्रॉस करके आगे रवाना हो रहे हैं दोस्तों। ये लाइन अप होके हमारी पूरी टीम आ रही है डाइजेंस बाइकर क्लब की, और ये गाजर साहब अब आगे निकल आए हैं, और उनके पीछे हैं इफ्तिखार साहब, और उनके पीछे ये हैं हमारे मजीद साहब, और ये हैं अयूब साहब दोस्तों। तो हम तकरीबन यही 5 दोस्त जा रहे हैं अपने सफ़र पे गामजन हैं, और एक काफ़ी खूबसूरत पहाड़ी इलाका है हमारा कोहे सुलेमान का, जो कि नेमत से कम नहीं है DG खान में दोस्तों आइए मैं आपको सखी सरवर के बारे में कुछ मालूमात देता चलूँ। सखी सरवर पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला डेरा गाजी खान का एक कस्बा है। इसका नाम एक मुसलमान सूफ़ी बुज़ुर्ग सैयद अहमद सुल्तान, जिसे सखी सरवर भी कहा जाता है, के नाम पर रखा गया है, जिनका मकबरा करीब में वाक़े है। ये मकबरा 13वीं सदी में डेरा गाजी खान शहर से 35 किलोमीटर और बड़े शहर मुल्तान से 110 किलोमीटर दूर सुलेमान पहाड़ के मकाम नामी एक छोटे से गांव में बनाया गया था। बाद में ये मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने इसकी तोसी की। ये मुग़ल फ़न तामीर की मुनफरिद इमारत है। सैयद अहमद सुल्तान के एजाज़ में एक उर्स या त्यौहार, जिसे मकामी तौर पर संघ मेला भी कहा जाता है, सदियों से वैसाखी जो कि मार्च अप्रैल के महीने में आता है, मनाया जाता है, जिसमें करीबी इलाकों से हज़ारों ज़ायरीन शहर में आते हैं। सबसे पहले वो सखी सरवर के वालिदैन को सलाम या खराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्तान में सैयद सखी ज़ैनुल आबिदीन के मज़ार पर जाते हैं। फिर डेरा गाजी खान जाते हैं। सैयद अहमद सुल्तान के पैरोकार का ताल्लुक मुख्तलिफ मज़ाहिब से था। दोस्तों 27-28 किलोमीटर सफ़र करने के बाद इस मोड़ पर हम पहुंच चुके हैं। सीधा रास्ता जा रहा है सखी सरवर शहर की जानिब, और जो साइड पे लेफ़्ट हैंड साइड रास्ता मुड़ रहा है, ये जा रहा है हमारा रूंघन की साइड। रूंघन रोड इसे कहा जाता है, बगल चोर भी लोग कुछ कहते हैं। तो अब हम यहाँ से गुजर रहे हैं। ये पहाड़ी इलाका आप देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत किस्म का, और यहाँ पहाड़ पर ऊपर लिखा हुआ है बड़े खूबसूरत अंदाज में, और बड़ी ही दुश्वारी से किसी ने लिखा होगा या अली मदद दोस्तों। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर ये चेक पोस्ट मैंने एक यहाँ पर क्रॉस की है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। ये लिखा हुआ है या अली मदद, काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी दूर से दिखाई देता है। ये मेला यहाँ पर कुछ लगा हुआ है सखी सरवर में, तो यहाँ पर बहुत दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। दोस्तों जैसे जैसे हम आगे चलते ही चले जाएंगे तो रास्ता इंतहाई खूबसूरत होता चला जाएगा। ये देखें लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको रुद कुई का पानी का रास्ता दिखाई दे रहा होगा, और ये रोड सीधा चल रहा है। राइट हैंड साइड पे मेरा काफ़ी कद्दावर एक पहाड़ है, और ये लेफ़्ट हैंड साइड पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये रास्ता है रुद कुई का। जब बारिशें वगैरह होती हैं तो इसी रास्ते के थ्रू पानी चलता ही चला जाता है, आगे क्रॉस करता चला जाता है इस कोहे सुलेमान को दोस्तों। तो ये थोड़ी सी उतराई शुरू हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, फिर चढ़ाई भी शुरू होगी। पहाड़ी सिलसिला ऐसा ही होता है, कहीं उतराई होती है तो कहीं चढ़ाई होती है दोस्तों। लेकिन यहाँ के पहाड़ जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी मुख्तलिफ शेप्स के फॉर्मेट के आपको दिखाई दे रहे होंगे। काफ़ी संगलाख यहाँ के पहाड़ हैं कोहे सुलेमान के, और क्या ही बात है इन नज़ारों की दोस्तों। तो इसे तो हर इंसान ही मिस करता होगा, क्योंकि रूटीन आजकल ऐसी है शहरी इलाकों की, लोग घरों में रह जाते हैं या वो काम ड्यूटी पर होते हैं, तो आजकल हालात काफ़ी मुश्किल हो चुके हैं। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कुछ टाइम निकाल के इन इलाकों का विज़िट करते हैं और अपनी ज़िंदगी को में सुकून भरते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों मैं आपको कोहे सुलेमान के बारे में कुछ मालूमात देता चलूँ। कोहे सुलेमान पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जनूबी हिंदू कश का पहाड़ी सिलसिला है। कोहे सुलेमान सिलसिला ईरानी सतह मुर्तफ़ा के मशरक़ी किनारे की तश्कील करता है। ये अफ़गानिस्तान के कंधार, ज़ाबुल और पख्तिया सूबों में वाक़ हैं, और पाकिस्तान में ये बलूचिस्तान और वज़ीरिस्तान के शुमाली हिस्से के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के कुरुमजंसी तक फैले हुए हैं। जनूब मगरबी पंजाब में ये पहाड़ डेरा गाजी खान और राजनपुर के 2 अजला तक फैले हुए हैं, जो बलूचिस्तान की सरहद और दरियाए सिंध के मगरब में वाक़ हैं। मशरिक़ में पहाड़ों की सरहदें दरियाए सिंध की वादी के मैदानी इलाके तक फैले हुए हैं,
और शुमाल में वस्ती हिंदुकुश के बंजर पहाड़ी इलाके हैं जिनकी ऊंचाई 11,099 फीट तक फैली हुई है। 6,475 मुरब्बा किलोमीटर कुल रकबा है जिस पर यह कोहे सुलेमान का सिलसिला फैला हुआ है। सुलेमान की सबसे मशहूर चोटी तख्ते सुलेमान की जुड़वां चोटी या अर्श हज़रत सुलेमान है जो 11,440 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। दोस्तों सामने आपको टॉप पर टावर्स लगे दिखाई दे रहे होंगे, तो यहाँ तक भी सिग्नल्स आ रहे हैं फ़िलहाल नेटवर्क के। तो ये रास्ता यहाँ से टूट चुका है, ये रुदकुई इस रोड को क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पर जितनी भी कोशिश की है इन्होंने कंस्ट्रक्शंस वालों ने, तो यहाँ पर वो रोड ऐसा कोई तामीर नहीं कर सके अभी तक जो ये रुदकुई ना तोड़ सके। तो फ़िलहाल यहाँ पर रोड टूटा हुआ होता है हमेशा ही। तो अब हम उस रुदकुई को क्रॉस कर चुके हैं, अब फिर हमने एक चढ़ाई क्रॉस की है, तो अब फिर से एक प्लेन सा रोड, अच्छा सा रोड आ चुका है और अब हमने अपना सफ़र कंटिन्यू कर लिया दोबारा से। दोस्तों मेरी लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको बिजली के खंभे लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, लेकिन इनमें तारें बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर बिजली का निज़ाम बिल्कुल है ही नहीं, सिरे से ही नहीं है। खंभे लगा दिए गए हैं, कोई तारें वगैरह भी डाली नहीं गई और आहिस्ता आहिस्ता ये खंभे भी चोरी होते चले जा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इन इलाकों में ये ट्राइबल एरिया है डेरा गाजी खान का, कोहे सुलेमान। तो इन इलाकों में अभी तक बिजली का कोई निज़ाम है ही नहीं, सीधे से ही नहीं है। तो आधा अधूरा काम कर दिया जाता है, खंभे लगा दिए गए हैं लेकिन तारें नहीं डाली गई और बिजली यहाँ तक पहुँचाई ही नहीं गई। तो यहाँ के निज़ाम ज़िंदगी दरम भरम है और बड़ी मुश्किलात से गुजारा हो रहा है। यहाँ पर लोगों का पानी भी बड़ा मुश्किल से यहाँ से मिलता है, कोई पानी की पाइपलाइंस नहीं है। लोग ये जो पानी बारिश के थ्रू जमा करते हैं अपने पॉन्ड्स में, अपने ये छोटे छोटे पॉन्ड्स बना लेते हैं, उसमें पानी इकट्ठा होता है बारिश का, तो उसी से अपना गुजर बसर करते हैं, नहाना धोना खाना पीना सारा कुछ उसी से करते हैं। और उसके अलावा यहाँ कोई बिजली नहीं है, तो यहाँ सोलर प्लेटें इस्तेमाल की जाती हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में। जो दूर दूर दराज के इलाके आपको दिखाई दे रहे होंगे, बहुत दूर दूर जाके एक आध कोई झोंपड़ी या घर दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर सोलर प्लेट ही लगी हुई है दोस्तों। तो सामने एक बहुत बड़ी आपको ऊंची सी दीवार दिखाई दे रही होगी पहाड़ की, थोड़ी थोड़ी रेडिश सी है ये और बिल्कुल सीधी की सीधी है, हमवार है, देख रहे हैं बिल्कुल सीधी है। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आती है ये दीवार और ये पहाड़ है काफ़ी खूबसूरत सा। जैसे जैसे हम इसे करीब होते चले जाएंगे ये मज़ीद अपनी खूबसूरती को निखारता ही चला जाएगा, दिखाता चला जाएगा और इसको हम जितना हो सकेगा अपने अंदर जज्ब करेंगे, इस इलाके को, इसकी खूबसूरती को, इस कोहे सुलेमान खूबसूरत तरीन इलाके को दोस्तों। तो वैसे तो ये संगलाख पहाड़ हैं लेकिन काफ़ी खूबसूरत हैं और काफ़ी प्यारी इनकी शेप्स हैं, फॉर्मेट्स हैं। तो बड़ा मज़ा आता है इनको देख के ना दोस्तों, दिल खुश हो जाता है, दिल बाग बाग हो जाता है। शहर के तूफ़ान से, शहर की आलूदगी से, शहर की मुश्किलात से, शहर के शोर शराबे से दूर इतने पुरसकून इलाके में ये देखें कितना खूबसूरत ये दिखाई दे रहा है आपको इलाका। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अपनी बाइक के पीछे से भी नज़ारे दिखा रहा हूँ कि कैमरे को बैक करके कि पीछे से दोस्त हमारे पीछे आ रहे हैं और फ्रंट साइड से भी आपको ये खूबसूरत तरीन नज़ारे दिखा रहा हूँ। देखिए कितना खूबसूरत ये पहाड़ है, काफ़ी प्यारी शेप्स हैं इनकी। यहाँ पे बीच बीच में बहुत सारे पॉन्ड्स भी आएंगे पानी के और छोटी मोटी रुदकुई टाइप आबशारें भी आएंगी छोटी मोटी सी, वो भी मैं आपको दिखाता चलूँगा दोस्तों। तो ये नुक्कर में आपको एक छोटी सी आबशार हल्की हल्की शायद आपको पानी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से रिस रहा है आहिस्ता आहिस्ता से। तो जब यहाँ पर ज़्यादा बीचे से बारिशें होती हैं तो वहाँ से पानी आता है और यहाँ पे वो आबशार की शक्ल इख्तियार कर जाता है। ये अभी थोड़ा सा काम भी चल रहा है यहाँ पर सड़क बनाने का, तामीर करने का, तो वो भी यहाँ पर काम जारी और सारी है। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी पैच वगैरह ये तामीर कर रहे हैं। तो ये आ गया वो पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ जो बिल्कुल करीब से मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो सीधा हमवार दूर से दिखाई दे रहा था, खड़ा था। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, उसके थ्रू यहाँ पर छोटी छोटी सी आबशारें बन जाती हैं कुदरती तौर पर। तो उसको वहाँ पे लोग वो पानी इकट्ठा करते हैं और वही पीते हैं और वहीं उसी से नहाते धोते हैं दोस्तों। डेरा इस्माइल खान सब डिवीज़न में दराजंदा के करीब वाक़ है, जो सरहद के करीब है। ये जनूबी वज़ीरिस्तान और पड़ोसी सूबा बलूचिस्तान के ज़िला ज़ोब दोनों के साथ है। ताहम बुलंद तरीन चोटी ज़रगोन घर है, जो कोयटा पाकिस्तान के करीब 11,739 फीट की बुलंदी पर है। सूबा बलूचिस्तान की अगली बुलंद तरीन चोटी खिलाफत पहाड़ी है, जिसकी बुलंदी 11,401 फीट है, जो पाकिस्तान के ज़िला ज़ियारत में वाक़ है और ज़ियारत जुनेपर जंगल के लिए मशहूर है, जहाँ जुनेपर्स मैक्रोपोडा के दरख्त उगते हैं।
दोस्तों काफ़ी खूबसूरत शेप्स हैं, ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं आपके सामने और हल्की हल्की सी धूप भी है दोस्तों। और काफ़ी कद्दावर ये आपको संगलाख किस्म के पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे। रोड बहुत छोटा सा है और काफ़ी ऐसे दुबला पतला सा रोड है, लेकिन शुक्र है बना हुआ है, ठीक है। कहीं कहीं पैचेस भी इस पे लगाए गए हैं और ये हल्की फुल्की ट्रैफिक भी चलती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। ये बलोच यहाँ के लोग हैं जो काफ़ी मिलनसार है, अच्छे हैं, हमदर्द हैं, कोई मसला मसाइल है रुक कर ये पूछते भी हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर टाली वाला के मकाम पर। यहाँ भी कोई छोटा मोटा सा मेला लगा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं लोगों का यहाँ पर हजूम है। तो टाली वाला इलाका हमने क्रॉस कर लिया। यहाँ भी एक छोटी सी आबशार है, लेकिन वहाँ हमने जाना नहीं था, वरना मैं आपको वहाँ एक आबशार भी दिखाता। तो अभी हम तकरीबन गुल्लू टॉप पर मौजूद हैं और उसे क्रॉस कर रहे हैं। गुल्लू टॉप एक ऊंचा एक टॉप है एक पहाड़ का, और उस पे चढ़ाई करने के बाद वहाँ से हम उतरेंगे रूंघन की जानब दोस्तों। ये आस्ता आस्ता आपको उतराई भी दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर भी काम चल रहा है गुल्लू टॉप पर और ये हम पहुँच गए हैं बिल्कुल रूंघन के करीब। और सामने मैं आपको यकबई का पहाड़ दिखा रहा हूँ। ये छोटी सी दीवारें डाल के एक मस्जिद बनाई गई है नमाज के लिए। तो यहाँ पर भी एक छोटी सी दुकान थी, यहाँ मैं रेस्ट के लिए अपनी बाइक रोकी है। और यहाँ पे भी हमारे बलोच दोस्त बलोच भाई यहाँ पर मौजूद हैं। ये मेरी बाइक है, फुली लोडेड है, पानी भी है इसमें, कैप भी है, स्लीपिंग बैग भी मौजूद है और सेफ्टी गाइड्स का सामान और इसमें फ़र्स्ट एड किट वगैरह, औज़ार बाइक खोलने के तमाम पूरी बाइक हम खोल देते हैं। हमारे पास सारे औज़ार होते हैं पूरे रास्ते में। पंचर किट भी मौजूद है, हर चीज़ अवेलेबल होती है। कहीं भी बैठ के हम कुछ भी पका भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, सो भी सकते हैं और आराम भी कर सकते हैं। तो हमारे पास हर चीज़ हर सामान हमारे पास मौजूद होता है दोस्तों। तो ये देखें आप, थोड़ा सा फिर टूटा फूटा सा रोड शुरू हो चुका है। हम रूंघन की तरफ गामजन है और ये रोड आप देख रहे हैं, ये रुदकुई का रोड है, इसलिए ये टूटा फूटा है। यहाँ पर जो भी रोड बनाएंगे फिर वो टूट जाता है। कोई एक अच्छा किस्म का प्लान होना चाहिए ना यहाँ पर कि वो पानी क्रॉस भी हो जाए और रोड भी ना टूटे। तो वो इन्हें डिसाइड करना पड़ेगा यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस करने वालों को दोस्तों। तो ये उतराई है यहाँ से रोड की और सामने मुझे रूंघन नज़र आ रहा है। तो रूंघन हम पहुँचेंगे और वहाँ पर हमने स्टे करना, थोड़ा सा ऐसे चाय वगैरह भी पियेंगे वहाँ पर। और ये देखें रास्ता आपको दिखा रहा हूँ मैं, काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे नज़ारे हैं। अच्छा, रास्ते में आपको यहाँ पर जानवर भी चरते हुए दिखाई दे रहे होंगे, बैलें वगैरह। और ये देखें हम पहुँच चुके हैं रूंघन में। लेफ़्ट हैंड साइड पे मेरा रास्ता जा रहा है यकबाई की जानिब और ये जा रहा है यकबाई, और सामने हमने जाना है बेल बत्तर की जानिब दोस्तों। हमारे दोस्त यहाँ पर रुके हुए हैं, यहाँ पर गपशप लग रही है। वो कह रहे हैं कि भी अब हम इकट्ठे हो चुके हैं 5 दोस्त, अब हम रवाना होते हैं, दोबारा से अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा मज़ीद हम आगे जाएंगे और आगे एक चाय की शॉप है, ढाबा है, तो वहाँ पर हमने रुकना है। और ये देखें ये फिर एक रुदकुई आ चुकी है और यहाँ दोस्त क्रॉस कर रहे हैं। इस रुदकुई के पानी से इतनी गहरी भी नहीं है और इतनी ज़्यादा भी नहीं है, आगे तो बड़ी बड़ी रुदकुइयाँ हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने स्टे किया है। यहाँ पर एक छोटी सी शॉप है यहाँ पे टक शॉप की तरह, और यहाँ पर सामने आपको ये चाय बनती हुई भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर हम चाय पियेंगे दोस्तों। बकरी दा कीरे सर हाँ बकरी दा होवे हाँ बकरी दा बकरी दा ये रिमोट साइकिल बेहतरीन है। अच्छा जबरदस्त। 4 ओवन 5 चार 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 मिठा हल्का होवे, पत्ती तेज होवे।